हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है गुरुवार का है और डेट है 21 दिसंबर। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 7, 7:15 के लगभग हो गए होंगे। और मैं उठी हूँ 6:30 बजे के करीब। तो 6:30 बजे उठी हूँ। आज मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठी हूँ। और उठने के बाद फिर मैंने जो सामने की झाड़ू होती है ना, वो लगाने के बाद और अपना ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो मैंने सोचा पहले मैं चाय वगैरह बना के पी लूँ। तो जो गले में थोड़ी बहुत खराश है ना, तो वो अदरक वाली, गुड़ और जी काली मिर्च वाली चाय बना के पी लो ना सुबह, तो वो खराश ठीक हो जाती है। तो वही सोचा मैंने पहले कि मैं चाय बना के पी लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं जो घर के काम है वो मैं आराम से करती रहूँगी, क्योंकि अभी भी सर्दी जुकाम हल्का फुल्का है ही। और कल रात में तो ना मेरे सिर में काफ़ी दर्द हो गया था, यानी कि बहुत दर्द हो गया था। फिर से मैंने रात का खाना बस बनाया और खाना खिला पिला के बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद ना सो गई थी मैं। फिर रात में मैंने कुछ भी नहीं समेटा था, सब फैला हुआ ही था। तो वही मुझे आज वो भी सफाई करनी है। तो पहले मैं चाय बना के पी लूँगी और झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि सिर्फ अभी मैंने बाहर की झाड़ू लगाई हूँ, अंदर की झाड़ू नहीं लगाई हूँ। तो मैं चाय तो बन रही है, तो मैंने उसको सिम आंच में रख दिया है बनने के लिए। और चाय में वही काली मिर्च, अदरक और गुड़ डाल के बना रही हूँ और हल्दी डाल के। तो इससे क्या है ना, हमें गले में काफ़ी राहत मिल जाती है। तो चाय बनते तक मैंने सोचा जितने रूम हो रहे हैं मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह बासी झाड़ू निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी तो खैर मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण, यानी कि सर्दी जुकाम होने के कारण थोड़ा मेरा काम लेट ही चल रहा है। पर कोई नहीं है कि दिन में काम ऐसा कि चलता ही जाता है, क्योंकि काम तो हम ही को करना है, आगे करें या पीछे करें, तो ऐसे काम चलते ही जाते हैं। तो रसोई में झाड़ू लगा ली थी और उसके बाद फिर फ्रेंड्स मेरी चाय भी बन गई थी और मैंने चाय भी पी ली हूँ। क्योंकि मुझे सुबह ना चाय पी लो तो गले में बहुत अच्छा लगने लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले चाय बनाने का काम करती हूँ। और अभी बच्चे लोग भी नहीं उठे हैं और ये भी नहीं उठे हैं और अम्मा जी भी नहीं उठी है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है। तो सिर्फ मैंने अपने अकेले के लिए चाय बनाई हूँ और बच्चे लोग चाय पीते नहीं हैं। और अम्मा जी और ये जब उठेंगे तो इनके लिए अलग से बना देंगे। तो ये देखिए, कल रात में मैंने अपना घर समेटा नहीं था ना, तो पूरा अस्त व्यस्त फैला हुआ है, सब कुछ ऐसे ही फैले हुए हैं। तो मैं क्या है, ये बैग वगैरह सब सेट करूँगी। और जी कपड़े वगैरह भी थे, कल रात में मैं तय नहीं कर पाई थी शाम को, तो उनको भी तय करके रखूँगी। और यहाँ जो सोफ़ा कवर वगैरह सब ऐसे ही फैले हुए हैं, तो इन सबको मैं सेट कर देती हूँ। तो क्या है ना फ्रेंड्स, जब सर्दी जुकाम होता है ना, तो उसकी वजह से सिर में ना काफ़ी दर्द हो जाता है। और कल तो मेरे सिर में इतना दर्द था ना कि मैं रात को मुझे टेबलेट खाना पड़ा, उसके बाद मेरे सिर में आराम लगा। तो वही रात में मैंने दवाई खा ली थी, तो उसकी वजह से मुझे आराम था। तो अभी मैं सोचा चलो मैं अब धीरे धीरे अपने घर के काम करूँगी, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा क्लीनिंग वगैरह का। और सब कुछ फैला हुआ रहता है ना, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कपड़े वगैरह तय करके अलमारी में रख दिए हैं और जो जिसके जहाँ जहाँ रखे होते हैं ना, वहाँ वहाँ सेट कर दी हूँ। और बच्चे लोग क्या है ना, कपड़े निकालते हैं तो पूरा ऐसा फैला देते हैं ना, तो जब भी मैं अलमारी में कपड़े जमाती हूँ तो मुझे रोज़ ही उनको सेट करना होता है। तो कपड़े वगैरह तय करने के बाद और उसके बाद फिर अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। बाकी अंदर सभी रूमों में झाड़ू लग गई है, सिर्फ हॉल गया रह गया था। तो मैं क्या है, हॉल में ना सामने की झाड़ू सामने से आने के लिए जाती हूँ तो पीछे तक, और जो ड्रेसिंग वाला रूम है ना, वहाँ पर पूरा कूड़ा इकट्ठे करके वहीं पर उठा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद आ गई फिर मैं रसोई में, क्योंकि अब मैं साथों मैं खाना की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि बच्चे को 9:30 बजे ITI जाना है, तो उतने बजे तक मुझे खाना बना देना है। तो वही सोची मैंने कि चलो मैं खाना बना लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं नहाने का काम करूँगी। और जो बाद में काम होंगे हमारे क्लीनिंग वगैरह के, थोड़े बहुत हम वो बाद में कर लेंगे, क्योंकि एक बार बच्चे लोग टाइम से स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद हमारे काम तो ऐसे है कि थोड़े बहुत दिन में चलते ही रहते हैं काम। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, पहले जो काम पहले ज़रूरी होता है वो काम कर लेती हूँ, और जो काम बाद में करने की होती है फिर मैं उन्हें बाद में ही करती हूँ। तो पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे सब्ज़ी भी कट करना है, क्योंकि ये सब मैं एक दिन कट करके साफ़ करके रख देती हूँ। पर क्या है, कल सिर दर्द होने के कारण ये साफ़ नहीं हो पाई, क्योंकि इनमें ना काफ़ी समय लगता है। एक एक को छांटो, फिर एक एक से बिल्कुल इकट्ठा करके फिर इनको काटो, तो काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए मैं इनको एक दिन पहले ही कर देती हूँ।
पर नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा चलो मैं अभी कर लेती हूँ, काफ़ी समय है मेरे पास। और यहीं पर ये भी खड़े थे, ये भी उठ गए थे, तो चाय बना रहे थे। जब मैं कुछ काम करते रहती हूँ तो सुबह की चाय अम्मा जी के लिए और इनके लिए ये बना ले रहे हैं, तो उन्हीं से मैं कुछ बात कर रही थी। तो फ्रेंड्स, मेरी जो सब्जी है ना कट गई है, यानी कि लाल भाजी कट गई है। तो अब मुझे इसे धुलना है, और इसे धुलने का ना, कोई भी साग भाजी हो ना, उसे धुलने का ना बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि उसे हमें ज़्यादा पानी में धुलना पड़ता है और बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से धुलना पड़ता है। ऐसा लगता है कुछ मिट्टी तो ना रह जाए, मिट्टी तो ना रह जाए, इस वजह से काफ़ी अच्छे से धुलना पड़ता है। तो मैं एक जो बड़ी बाल्टियाँ होती है ना, उसमें अभी मैंने क्या है, मोटर चालू कर ली हूँ, तो उससे थोड़ा गर्म पानी आ जाता है। नहीं तो टंकी का पानी इतना ठंडा रहता है ना कि हाथ लगाओ तो ऐसा लगता है हाथ ठुठुर से गए हों। तो मैं मोटर चालू कर ली हूँ, तो मोटर के पानी से ऐसा कि थोड़ा सा ताज़ा पानी आ जाता है, तो थोड़ा गर्म पानी आता है, तो उसी से मैं जो लाल भाजी है इसको धुल लूँगी। और भाजी वगैरह धुलने में ना काफ़ी पानी लग जाता है, बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है, इसलिए मैं मोटर चालू करवा लेती हूँ और ताज़े पानी से धुल लेती हूँ। और हमारे यहाँ इसको हम लाल भाजी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने फिर लाल भाजी धुल गई थी, तो मैं सिंपल तरीके से उसमें तड़का लगा दी हूँ, जिस तरह से लगाती हूँ, यानी कि प्याज हरी मिर्च डाल के और आलू डाल के और पूरे ड्राई मसाले, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला, ये सब डालने के बाद और हम फिर लाल भाजी को मिक्स कर देंगे। मैंने इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं की है, जो जिस तरह से मैं हर सब्जियां बनाती हूँ उसी तरह से मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। और हमारे यहाँ ये लाल वाली जो भाजी होती है ना, सभी लोगों को बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है। और ज़्यादातर ये ना चावल में खाने में बहुत अच्छी लगती है, इसको चावल के साथ खाओ ना, ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोगों के यहाँ बनती है ये कि नहीं ये वाली भाजी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के इधर इसको क्या कहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो इसे लाल भाजी ही बोलते हैं। तो भाजी में मैंने तड़का लगा दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसको ना थोड़ी देर ढक के रख दी थी। तो देखिए ये कितनी कम हो गई है, और धीरे धीरे बनते बनते ये काफ़ी कम हो जाएगी। तो अब हम इसको सिम आंच में पकने देंगे। और फ्रेंड्स, मैंने ना दाल भी पकने को रखी थी, तो दाल भी हमारी पक गई है, तो मैंने उसमें जो है कि उसमें भी तड़का लगा दी हूँ। तो दाल हमारी उबल रही है, और जो नमक का डिब्बा है ना वो खाली हो गया था, तो मैंने उसका नमक थोड़ा सा था, तो मैंने उसको कटोरी में रख दी हूँ और उसको मैं धुल लूँगी। क्योंकि अगर मैं ना कोई भी डिब्बे जो खाली हो जाते हैं ना, उनको मैं साथों साथ धुल लेती हूँ। और जो मसाला दानी है तो उसको भी हम क्लीन करके रख देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम हाथों हाथ कर लेना तो वो साफ़ हो जाती है। अगर हम उसको रख देंगे और वैसे ही रख देते हैं ना तो वो गंदी रह जाती है। इसीलिए कोई भी चीज़ ना हाथों हाथ क्लीन करते ही रहना चाहिए। और देखिए हमारा लाल भाजी है ना, जो लाल भाजी यानी कि बन के हो गई है तैयार। और दिखने में तो ये बिल्कुल लाल दिखती है, पर खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने रोटी वगैरह सब सिक गई थी और बच्चे लोगों ने खा भी लिए थे, और बच्चा स्कूल भी चला गया था मेरा, यानी कि ITI, बड़ा बेटा ITI चला गया था, अभी छोटा बेटा नहीं गया है, तो उसे टाइम है, तो मैं उसका लंच भर दे रही हूँ। और अभी उसको मैं ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ नहीं दे रही हूँ, अभी तो मैं सब्जी रोटी ही दे रही हूँ। और लाल भाजी और जो रोटियाँ हैं ना, बच्चे लोग ले जा भी लेते हैं, बहुत शौक से खा लेते हैं। तो आज मैंने पराठा वगैरह नहीं बनाया है, सब्जी रोटी ही बनाई है। तो लंच भर के हम रख दी हूँ, और इसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ यहाँ से क्लीनिंग, क्योंकि ना गैस काफ़ी गंदी हो गई थी। तो क्योंकि रात में मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिए थे, ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं करी थी, तो अभी मुझे इसे अच्छे से धुलना है, विम लगा के धुल दूँगी। क्योंकि हम 1-2 दिन अगर इसको अच्छे से साफ़ ना करो तो ये काफ़ी गंदी हो जाती है। तो थोड़ी सी विम जो साबुन होती है उसको लगा के मैं थोड़ी आसपास वाली जो टाइल्स वगैरह है ना उसमें, और जो गैस है उसमें लगा दूँगी। और उसके बाद थोड़ी देर इसको स्क्रब से घिस दूँगी, क्योंकि ना कल पुलाव बनाई थी और उसके बाद फिर मेरे सिर में दर्द था, तो मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं, ऐसे हल्के फुल्के ही क्लीनिंग कर दी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आज अच्छे से कर देती हूँ। तो गैस वगैरह धुलने के बाद फिर ये जो कॉर्नर सेट है ना, तो ये भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो आज मैं इनको धुलूंगी नहीं, आज मैं इनको गीले कपड़े से ही पोंछ दूँगी, तो इससे भी साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि अभी मैंने इनको धुला था, तो ऐसा होता है कि कभी मैं इनको धुल भी लेती हूँ, कभी नहीं भी धुलती हूँ, और ऐसे गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। और इस तरह से हम अगर पोंछते जाएँ ना, तो हमारी चीज़ें ज़्यादा गंदी नहीं होती, फिर हमें बाद में ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए फ़िलहाल मैं ये सब साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
तो फ्रेंड्स जो है कि ना कॉर्नर साइड तो क्लीन हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ये शक्कर और जो चाय पत्ती का डिब्बा है ना इसे भी हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ और इसके बाद फिर इनको उनकी जगह में सेट कर दूँगी। और अभी क्या है ना, मुझे बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो मुझे उतनी टेंशन नहीं रहती बच्चे लोगों की कि बच्चे लोग नहा के खुद से तैयार होके चले जाते हैं। जब बच्चे छोटे थे ना तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी अकेले ये सब करने में, घर का काम करने में, और बच्चों को भी 3-3 बच्चों को एक साथ तैयार करना, एक साथ स्कूल भेजना, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। खैर अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे अब उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बच्चे लोग अपना खुद से ही सब कुछ देख लेते हैं, कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, यानी कि सब कुछ वो खुद से ही कर लेते हैं। नहीं तो जब छोटे थे तो उनको खुद से पढ़ाना लिखाना, और जिनके बच्चे छोटे होंगे ना उनको पता होगा कि बच्चे लोगों को कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनको हाँ साथ में बैठ के पढ़ाओ, फिर साथ में स्कूल के लिए भी खुद ही रेडी करो, काफ़ी दिक्कत हो जाती है जब बच्चे लोग छोटे रहते हैं। तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे लोगों को बस खाना बना के दे देती हूँ, लंच पैक करके दे देती हूँ, बाकी जो बॉटल वगैरह भी है वो सब बच्चे लोग भर ही लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो अब मेरी कम हुई है। काफ़ी दिन मैंने भी ये सब झेला है 3-3 बच्चों के साथ, काफ़ी परेशान। तो फ्रेंड्स अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मेरे काफ़ी काम हो गए हैं, मेरी गैस वगैरह सब क्लीन हो गई है। तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पर जो सेट लगे हुए रहते हैं ना कुछ सामान रखने के लिए, तो मैंने सोचा इनको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि दिवाली के बाद से ये भी क्लीन नहीं हुए थे। और हमारी अगर रसोई में कोई भी चीज़ रहती है ना तो वो ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो इनको मैं ब्रश की सहायता से क्लीन कर दूंगी। और हम अगर अपने ना रूटीन में एक हैबिट बना लेना कि हमें कब क्या क्लीन करना है, तो इससे हमारे काम ना बहुत आसानी हो जाते हैं। कि अब हम एक साथ तो सब कुछ क्लीन नहीं कर सकते ना, हमें उसके साथ खाना बनाना है, बच्चे लोगों को भी देखना है, ऐसे काफ़ी काम हो जाते हैं। तो हम एक साथ पूरे घर की तो अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो मेरा तो एक ही हिसाब होता है कि मैं अपना एक एक कोना लेके सफाई करती हूँ, कभी कुछ साफ़ कर ली, कभी कुछ साफ़ कर ली, तो इस तरह से घर की सफाई भी हो जाती है और हम लोग को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है, और हमें अपने लिए भी समय मिल जाता है, बच्चे लोगों के लिए भी समय मिल जाता है। तो इस तरह से हम काम करते हैं तो हमारा घर भी बिल्कुल साफ़ रहता है और क्लीन रहता है। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा तो यही तरीका है कि मैं एक साथ पूरे घर का नहीं करती हूँ, कभी कुछ साफ़ कर लेती हूँ, कभी कुछ साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरी फ्रेंड्स क्लीनिंग चलती रहती है। तो चलिए, रसोई का मेरा पूरा काम हो गया था, तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में, क्योंकि मुझे ना ये बेडशीट भी चेंज करनी थी। काफ़ी दिन हो गए थे बेडशीट लगाए हुए, तो मैंने सोचा चलो मैं ये चेंज कर दूँ। और ये वाइट है ना तो ये काफ़ी गंदी हो जाती है, तो मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और इनने भी नहा लिए थे तो इनने पूजा कर ली है, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो पहले नहा लेता है वही भगवान जी को नहला धुला देता है। उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा भी करती हूँ, पर अपने समय में कर लेती हूँ। जब मेरे काम हो जाते हैं तो फिर मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो अभी बच्चे लोग भी चले गए हैं स्कूल, तो अब मैं फटाफट समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मैं भी नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सब कुछ करने के बाद फिर मैं आ गई थी नहा के, और नहा के आने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ अपनी हाथ पैरों में बॉडी लोशन, क्योंकि सर्दियों के समय में ना आओ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि साथ ही साथ मॉइस्चराइज़र लगा लें, क्योंकि ना काफ़ी रूखी सी स्किन हो जाती है। तो मैं तैयार वगैरह होने के बाद फिर आ गई थी रसोई में। तो अब मुझे देना है अम्मा जी को और इनको खाना, क्योंकि 11 बज रहे हैं, अभी 11 बज के यानी कि 10-15 मिनट हुए, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो मैं अम्मा जी और इनको दे देती हूँ खाना। तो आ जाइए आप लोग भी, दाल चावल रोटी और लाल भाजी की सब्ज़ी खा लीजिए। ये लग गई हमारी थाली। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ये वाले ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।